नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पटेल नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता सतीश गुलिया जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सतीश गुलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज चैनल के अंदर सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों का सर वार्ड की बात कर लेते हैं। वार्ड में जो मौजूदा निगम पार्षद है, कैसा काम है सर? सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में? देखो, सफाई व्यवस्था का तो ऐसे है, जैसे कोई चला गया तो हो गई, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। कोई शिकायत करता है, कोई आ जाता है करने के लिए, नहीं तो हालत तो खराब है। सर, आप जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या सोच के उनको क्षेत्र का प्रतिनिधि बना दिया वार्ड का सर, जब समस्या जूझित हुआ? देखो, लोगों ने ये सोचा नई पार्टी है, नई पार्टी है तो एक बार मौका दिया जाए। जी। लोगों ने ये सोच करके मौका दिया कि भाई कुछ नया करेगा, लेकिन क्या नया करना, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ गया है भाई। आज मान लो कोई मकान बना रहा है, उसके पैसे दुगने हो गए, जेई मांगता है, उल्टे सीधे पैसे मांगता है। तो सर, आम आदमी पार्टी से यहाँ से मौजूदा विधायक भी है परवेश रतन। मौजूदा जो निगम पार्षद की बात की जाए वो भी आम आदमी पार्टी से ही है। जी। तो आम आदमी पार्टी के होने के बावजूद भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा कोई काम नहीं, पानी की तराई तराई है, पानी नहीं है, लोग बाग भरे परेशान है। रोज ये मान लो पूरी रात बैठे रहते हैं। सर। कोई जाता है कहने के लिए तो कहता है टेंडर, अभी बजट नहीं है, टेंडर लगेगा तब देखेंगे, अभी 4 महीने लगेंगे। ट्यूबवेल का पानी भी नहीं है, मीठे पानी की तो बहुत दूर की बात है। काफी पुराना क्षेत्र है सर ये आपका। काफी लंबे समय से बड़े बड़े यहाँ से एमएलए बने, सांसद बने, कृष्णा तीरथ रही हैं आपके क्षेत्र से। उसके बावजूद भी अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो समस्या जूझित हुआ है सर। इसका सबसे बड़ा मेन माइनस पॉइंट क्या लगता है सर आपको? देखो, जो कांग्रेस का समय था, जब ये एरिया बसा, यहाँ था कुछ नहीं। पत्थर थे, रोड रोड नहीं था, सीवर नहीं थे, सीसी नहीं थे, कुछ नहीं था। काम किया कांग्रेस ने, सुंदरवती ने भी काम किया, यहाँ कृष्णा जी। तीरथ ने भी काम किया, और राजेश लिलोटिया ने तो काम में कमी कोई नहीं छोड़ी। बिल्कुल। जो कि पंजाबी बस्ती में पानी नहीं था, वहां पानी दिया राजेश लिलोटिया जी ने। ऐसी कोई गली नहीं थी जिसमें लाइन ना डाली हो। लेकिन मौजूदा जो हालात है, इसमें जो काम छोड़ के गए थे, 15-15 साल से कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज तक सी और सीसी ऐसे कैसे। कोई टूटी पड़ी गलियां, कोई सुधार नहीं है कहीं भी। तो जो पूर्व विधायक की बात करें राजेश लिलोटिया जी की, तो उनके कार्यकाल में जितने विकास कार्य हुए वो कार्य आप देखने को नहीं मिल रहा सर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब कार्य के देखो, सातों दिन 24 घंटे पेंसिल का काम होता था। सीनियर सिटीजन, विडोज और अपना हैंडीकैप, आज एक आदमी की पेंसिल नहीं लगी। ना किसी सीनियर सिटीजन की है, ना विडो की है, किसी की नहीं। राशन कार्ड नहीं बन रहे। राशन कार्ड में किसी का नाम चढ़वाना तो वो नाम नहीं चढ़ रहा। तो दुर्भाग्य ही तो है दिल्ली का। बिल्कुल सर। सर, ये भी जान लेंगे आपसे, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसका सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर बिखरने का क्या कारण है सर? क्या छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिला? कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, मान सम्मान तो कर लीडर पे डिपेंड करता है। लीडर ने हमारे ने मान सम्मान भी दिया अपने समय में, लेकिन बहकाव में आ गई जनता। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आए तो लोगों ने सोचा पता नहीं कुछ अजीब करके दिखाएगा, बिल्कुल। खंबे पे चढ़ जाना, बेवकूफ बनाना, किसी की तार जोड़ना। लेकिन उस आदमी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ थोड़ा सा ये दिखा के लोगों को कि फ्री में डीटीसी में बस में बिठाना। आज लोगों का बिल लाखों रुपए का बिल है पानी का, जो ये फ्री पानी देना चाह रहा था। बिल्कुल। दिल्ली की हालत तो बड़ी खराब करी इसने 15 साल। ये तो जनता बहकावे में आ गई इस लोग इनकी, झाड़ू वालों की। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, आप भी काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो। पार्टी अगर आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का नगर निगम का, तो आपकी तैयारी रहेगी सर? देखो, बिल्कुल तैयारी रहेगी। क्योंकि देखो, नेताओं ने अगर हमारे पे विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया, तो उस पर खरे भी उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने हमें मौका दिया, चुनाव लड़े, लोगों की सेवा भी करेंगे। 40 साल से जनता के बीच में रह रहे हैं, लोगों का दुख दर्द भी पता है कि क्या दिक्कत है एरिया में। निस्वार्थ आप क्या क्या काम कर रहे हैं जनता के बीच जा जाके, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। देखो, किसी को अगर पानी की प्रॉब्लम है, अभी 4 दिन पहले की बात है, पानी के लिए मैं जेई से भी मिला हूँ। उसने आश्वासन दिया कि अभी लेटर, आज ही लेटर बल्कि दिया है उनको। एक विधायक के यहाँ भेजा है, एक जेई के यहाँ भेजा है 2 लेटर, एक 2 इंची की लाइन बोरिंग से डलवाने के लिए। किसी का अगर आदमी का यहाँ कनेक्शन भी हो रहा तो पुलिस भी परेशान करती है, उसे रोकते हैं। भाई गरीब आदमी तुझे 2 रुपए नहीं देगा, पानी पहले ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अगर जहाँ मान लो कोई दिक्कत आती है सी और सीसी की, तो अब तो काउंसलर जो है मौजूदा, उसके पास भी जाके कहते हैं
भाई इसको करो यार, बिल्कुल कुछ करते भी हैं क्योंकि वो हमारे वैसे तो मित्र ही रहे, मेरे साथी थे वो, बिल्कुल। जो इतनी थोड़ी बहुत शर्म करके छोटा मोटा काम तो कर ही देते हैं कि भाई चलो एरिया में है तो इतना कर लोगों के लिए काम करवाते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है, मान लो लोगों को हमारे लिए कहीं थाने भी जाना पड़ता है, किसी को परेशान करता है मान लो पुलिस वाला या कोई आस पास में, तो उसके लिए जाते हैं। बिल्कुल जाते भी होंगे सर, हाँ, लेकिन जो सर आम आदमी है जिसको आम परेशानी है, वो अगर थाने में जाए तो डरता है सर बिल्कुल, कि पुलिस वाला हमें उल्टा धमका के भगा दे। गेट में नहीं घुसने तो देते। इस तरह की गंभीर समस्या। बिल्कुल। और दारू का इतना चलन है जगह जगह, बलजीत नगर में ये अवैध जो ठेके खुले हुए हैं दारू के, मैं अभी रिसेंटली 2-3 खुल गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट लेके भी जाता है तो पहले दारू वाले को पुलिस फोन कर देती है कि भी तेरी कंप्लेंट ये लेके आया। डर के मारे आम जो बेचारा वैसा हल्का आदमी है, गरीब आदमी है, वो दोबारा शिकायत नहीं लेता क्योंकि वो गुंडे किस्म के आदमी है, वो मारपीट करते हैं उनके साथ में, धमकाते हैं फिर। जिस तरह से सर आप कह रहे हो कि अवैध तरीके से गलियों में दारू के दुकानें खोल दी गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार भी इन्वॉल्व होगी सर। बिल्कुल, देखो बिना प्रशासन बिना पुलिस के कोई मतलब नहीं, कोई नशा बिक जाए, बिल्कुल। इसमें तो प्रशासन है और पुलिस है तो मिली हुई है। तो कभी इन समस्याओं को लेकर एक कांग्रेस के नाते आप कभी थाना के एसएचओ से बात भी की आपने? हमने बात भी करी। एक मैं मंदिर का प्रधान हूँ, शिव मंदिर संजय पार्क का, जी सर। वहाँ एक सांसी का ठेका था, उसे मैं बंद करवा के पीछा लिया मैंने, जी उसे बंद करवाया पर डे मैं उसके साथ, हालांकि उन्होंने मुझे धमकी भी दिलाई इधर उधर से, उसको मैंने बंद करवाया। लेकिन अभी भी कई है और यहाँ, उसको तो मंदिर के साथ था, मैंने बंद करवा दिया। वो एसएचओ से कहते हैं तो एसएचओ कहता है ठीक है हम देख रहे हैं, भेज देते हैं तो बंद करके भाग जाते हैं, एक आध पुलिस वाला दिखाने के लिए भेज भी देते हैं तो ताला लगा के भाग जाते हैं। इस तरह का जो आप बता रहे हैं सर, जैसे चाकूबाज वगैरह ऐसे बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की पेट्रोलियम वगैरह नहीं होती क्या रात को यहाँ पे? कोई पेट्रोलियम नहीं है रात की, अगर कोई शिकायत कर दो तो 1-2 दिन कोई आ जाता है बस और नहीं तो उसके बाद फिर वही छुट्टी समस्या है। बनी हाँ, रहती कोई पेट्रोलियम नहीं। है। तो सर अगर आप यहाँ से क्षेत्र से प्रतिनिधि बनते हैं, तो किन किन समस्याओं को लेकर सबसे पहले जागरूक रहेंगे आप? देखो जागरूक क्षेत्र की समस्या हमारे की क्या, बिजली पानी सीवर सीसी, और जो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जी जितना कॉरपोरेटर के हाथ में होगा उतना संघर्ष करेगा। और ये जो समस्या होती है कॉरपोरेटर के हाथ में, क्या पार्क हुआ सीसी हुई ये चीजें हैं, या कोई मकान बना रहा है उसको कोई परेशान ना करे बिल्कुल। कि भैया किसी से कोई जे आया जो मर्जी मांग लिया, किसी से परेशान करते हैं, नहीं तो उसका मकान को तोड़ते हैं। बिल्कुल मकान बनाने में इंसान का पूरा जीवन बीत जाता है वो जीवन भी मकान बीत बनाने जाता है। में। बिल्कुल सर। हाँ, तो हमारा प्रयास रहेगा क्योंकि हमें तो क्षेत्र के बारे में ये पता है कि आदमी कैसे 2-2 रुपए कमा करके, क्योंकि अब ये वो वीआईपी एरिया तो है नहीं, बिल्कुल 2-2 रुपए इकट्ठे करके अपना मकान बनाता है और उसी में कोई बुलडोजर चला जाए या कोई जेई एक्शन कर जाए बिल्कुल तो बहुत परेशानी। परेशानी है ना। सर वहीं दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सर एलपीजी की समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या एलपीजी को लेकर क्या धांधलेबाजी हो रही है सर? क्या क्यों परेशानी हो रही है? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें आप। बिल्कुल धांधलेबाजी है। देश का प्रधानमंत्री ये कहता है गैस की कोई कमी नहीं है, कंज्यूमर के घर पर्ची उसकी कट जाती है, सिलेंडर नहीं आता 10-10 20-20 दिन तक। सबसे बड़ी समस्या जो प्रवासी मजदूर है यहाँ रह रहा है, किराए पे रह रहा है, उसके पास सिलेंडर नहीं है नंबर वाला। वो पहले बेचारा कहीं से भरवा लेता था, कहीं सस्ती गैस मिल जाती थी उसे 80-90 रुपए किलो में, आज वो 400 रुपए में भरवा रहा है। अगर वो 400 रुपए नहीं है तो वो अपना घर की तरफ प्रस्थान कर रहा, अपने गाँव जा रहा है। खाली हो गए हैं लोग बाग, यहाँ से जा चुके हैं बहुत से। बिल्कुल पहाड़गंज हो गया, आनंद विहार हो गया या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो गया, सब प्लान करते चले जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के। कहीं ना कहीं उनको परेशानी है। और ये जो एलपीजी हम 100 रुपए तक में भरवाया लिया 400 रुपए किलो, 400-300 रुपए कुछ कर बिल्कुल दिया गया सर। 400 रुपए किलो कर दिया है। मजदूर 400-500 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो गैस ही डलवाएगा तो उसमें करेगा क्या बेचारा। तो गाँव की तरफ रुक कर रहा आदमी, देख रहा अपने गाँव ही चले, गैस भरवाने के पैसे होंगे तभी तो रहेगा यहाँ। बिल्कुल और रोटी गैस नहीं होगी तो रोटी कहाँ से खाएगा। होटल में जाता तो होटल में भी रोटी नहीं उस आदमी को, अगर है भी तो जो 10 रुपए की रोटी थी आज 20 रुपए की है, तो सिलेंडर उसको 4-4 हजार रुपए का ले रहे हैं होटल वाले, तो रोटी पे रहेगा और सब्जी पे तो रेट बढ़ेगा। तो सर ये बताएं, आपकी जो ये सरकार चल रही है पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है? बिल्कुल फेलियर है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उसे तो पता ही नहीं है करना क्या है, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के बातें करना। उन्होंने पहले भी बस में फ्री जा रही थी लेडीज, आज लेने लगवा दी कि वो लाल कार्ड बनेगा, फलाना बनेगा, इनका पिंक कार्ड बनाएंगे। परेशान तो कर ही रहे हैं लोगों को, लाइन में लगा कर।
दिल्ली की मुखिया ने ये भी कहा था कि हम अगर जीत जाते तो होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री देंगे। 2,500 रुपए दिए। 2,500 रुपये प्रति महिला को, हम जो 18 साल से ऊपर की महिला है सबको 2,500 रुपये देंगे और होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे। सिलेंडर फ्री की तो बहुत बड़ी बात है। आप ये देखो, पैसे दे के सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत बड़ी बात है। तो फ्री कहाँ देंगे ये लोग? ये तो इनके जुमले हैं। जैसे देश का प्रधानमंत्री कहता कि भाई अगर काला धन लाएंगे तो 15,000 रुपये हर आदमी के खाते में आ जाएगा। फिर उनका गृह मंत्री बोलता है कि भाई ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। तो ये तो झूठी सरकार है, ये तो देश को बर्बाद करके जाएंगे। जाते जाते गुलिया जी हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे आप? देखो, आपके चैनल का धन्यवाद, आपने हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उनसे रूबरू किया। आप लोगों का सबका धन्यवाद है, आपके क्षेत्र, आपके चैनल का, और आपका जो आप आए, आपने इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।